केवल जो शेडेड एरिया के सवाल बनते हैं सर्कल में, हालांकि अभी पहले की तुलना में कम आने लगे हैं, ठीक है ना। और आपको पढ़ने तो हैं, उसके बाद आपका एक पॉलीगन बचा है, पॉलीगन छोटी सी शीट है, उसके बाद चैप्टर समाप्त। ठीक है, आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, मैंने करवाई, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई, आपके सामने क्वेश्चंस। जी ये सवाल है प्यारे भाई, इसका जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके सामने स्क्रीन पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए, ठीक है। बोला आपके सामने 6 सर्कुलर रिंग दिखाई गई हैं और लोहे की रिंग है वो एक दूसरे के क्लोज रखी गई है। एक स्ट्रिंग इनको बाइंड करती है टाइटली, टाइटली स्ट्रिंग बांधी गई है। हर सर्कल की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है इस स्ट्रिंग की मिनिमम पॉसिबल लंबाई क्या होगी। भाई क्या आप इस सवाल का मतलब समझे? ध्यान सुनिए, मैं डायग्राम को ना बड़ा कर देता हूं तब आप समझ पाओगे। है क्या भाई मेरे दोस्तों, लोहे की 6 आपके सामने रिंग है, 1 1 सेंटीमीटर, हर की रेडियस बराबर है 1 सेंटीमीटर। ये लोहे की 6 रिंग है और हर सर्कल की जो रिंग है 1 1 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हां जी सर है। अब इसके चारों ऐसे धागा लपेटा गया, धागा लपेटा गया मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई ये जो है धागा लपेटा गया धागा, ठीक है। आपसे पूछा है इस धागे की मिनिमम लंबाई क्या होगी। इस प्रकार से धागा लपेटा गया है, ठीक है जी, ये वाला धागा इस प्रकार से लपेटा गया है। तो इस धागे की मिनिमम लंबाई क्या होगी। हर सर्कल की जो रेडियस है मेरे दोस्तों यहां पर कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, बराबर बराबर है। समझ में आ गया? इस धागे की लंबाई आपको निकालनी है। सवाल क्लियर हुआ? गगन सर किधर है? अब कदो मैं तो इधर ही हूं। ये कौन कौन घुस गया भाई? सर आप कौन हो? मेरे अबर गगन सर। टाइम कहां से आ गया? कौन सी क्लास है ये? केशव। अरे यार, अरे गलती से क्लास लग गई है। अरे यार, अरे केशव, ये हमारे बैच की क्लास किसी और टीचर की क्लास में लग गई है। आओ आओ जल्दी से। हाँ केशव। अच्छा ठीक। अरे भाई मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ कि नहीं? है दोस्तों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? पता नहीं क्या हुआ, मैं तो यहाँ पढ़ाने लग रहा था और बच्चे कह रहे वेरी गगन सर आई वांट अवर गगन सर है इतना। चलो दोस्तों, तो मैं कह रहा था बच्चों कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन हमने ट्रायंगल पढ़ा दिया, क्वाड्रेटर पढ़ा दिया, सर्कल भी खत्म होने वाला है। सर्कल में बचे हैं शेडेड एरिया वाले सवाल, देख रहे हैं आप यहाँ से देख पा रहे हैं कितने रंग बिरंगे सवाल हैं। ये सब सवाल कितना रंग बिरंगा है ये हमको करना है। हालांकि सवाल पहले की तुलना में थोड़ा कम आने लगे हैं, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना तो है, एग्जाम का मूड कभी बदल सकता है। उसके बाद हमारा पॉलीगन होगा, बहुभुज जिसकी छोटी सी शीट है, उसके बाद चैप्टर समाप्त। मैंने आपको चैप्टर ऐसा पढ़ा है, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। चलो दोस्तों, तो मेरे प्यारे भाई अब मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा। चलेगा दोस्तों, ये सवाल पढ़िए, सवाल क्या है आपके सामने। दूसरी स्लाइड में लगाते हैं क्वेश्चन हम लोग। जी स्टूडेंट्स, ये बताइएगा जी क्या है सवाल का आंसर। देयर आर 6 सर्कुलर रिंग ऑफ आयरन केप्ट क्लोज टू ईच अदर। लोहे की 6 वृत्ताकार रिंग है, 1 2 3 4 5 6, वो एक दूसरे से सटा कर रखी हुई है। ए स्ट्रिंग बाइंड्स देम टाइटली एज पॉसिबल। एक धागा धागा जो है कसकर सभी वृत्तों से बांधा गया है, धागा बांधा गया है। यदि हर सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो आपसे पूछा है इस धागे की न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिससे उनको बांधा जा सके। क्या आप सवाल समझिए, आपने सवाल पढ़ लिया। तो आपके सामने यहाँ पे लोहे की मेरे प्यारे भाई ये 6 रिंग दिखाई गई हैं। आप बोलोगे हाँ सर दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों हर सर्कल की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। अब एक धागा बांधा गया टाइट करके, जो इनको मेरे दोस्तों ऐसे बांध रहा है, 6 की 6 रिंग, ये धागा है जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूँ। तो आपसे पूछा इस धागे की लंबाई क्या होगी। सभी को समझ आ गया? सभी को समझ आ गया बच्चों? क्या पूछे इस धागे की लंबाई पूछी गई है, ठीक है ना। हर सर्कल की जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे तो 6 सर्कल दिखाए हैं, हो सकता है आपके पेपर में मेरे दोस्तों ऐसा आ जाए कि नीचे 4 सर्कल हो, फिर ऊपर 3 हो, फिर 2 हो, फिर 1 हो सकता है आपके पेपर में ऐसा आ जाए और धागा ऐसे बांध दिया जाए। सवाल कैसा भी बन सकता है, लेकिन आपका मकसद सवाल करना नहीं है, आपका मकसद कंसेप्ट सीखना है। आप यहाँ से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे अपना। हर एक सर्कल की रेडियस सेम है। मैं आपसे कहूं मेरे प्यारे बच्चों बताओ इस सर्कल की रेडियस कितनी है 1। आप मुझे बताओ इस सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों 1, ठीक है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर 1 1, ठीक है जी। हर सर्कल की रेडियस से बराबर है। देखो बच्चों ये इस सर्कल का सेंटर है स्टूडेंट, ये इस सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पे सभी सर्कल के सेंटर्स को मिलाओ, हर सर्कल की रेडियस बराबर है। जब भी ऐसा सवाल आए तो सेंटर को आप मिलाते हैं, जब भी ऐसा सवाल आए सेंटर को मिलाओ। तो आप मुझे बताओ क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया? क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन गया? आप हमें ये बताइए मेरे दोस्तों कि सर्कल की जो रेडियस है कितनी है 1 है। इस सर्कल की जो रेडियस है बच्चों ये भी कितनी है 1 है। आप मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्तों इस सर्कल की रेडियस कितनी है 1 है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे प्यारे 1 है। इस सर्कल की रेडियस कितनी है मेरे दोस्तों 1 है। इस सर्कल की रेडियस कितनी स्टूडेंट्स 1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? आप बोलोगे सर कहां बन गया? भाई यहाँ पे हर सर्कल की रेडियस 1 है, ये बीच वाले सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 2, इस सर्कल की रेडियस है 1। तो क्या ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर नहीं आ गई? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई? 4 सेंटीमीटर। बोलो भाई, अगर सर्कल की रेडियस 1 है, थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज भगवान के लिए। अगर ये रेडियस 1 है तो इसका डायमीटर ये 2 हो जाएगा। डायमीटर ये 1 1 और 2 3 और 1 4, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये साइड भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड भी 4 होगी। तो आप मुझे बताओ स्टूडेंट, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड 4 है तो इसके सामने तो ये लेंथ भी 4 होगी ना बच्चों। ये वाली लेंथ भी 4 होगी ना, ये वाली लेंथ भी तो 4 ही होगी ना, 4 ये भी 4 ही होगी मेरे प्यारे भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड भी तो 4 ही होगी ना, इसके सामने की जस्ट भी तो 4 ही होगा भाई। अगर 4 है तो इसके सामने भी 4 है, बिल्कुल ये भी 4 ये भी 4, यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ गया 4 4 4 12 हो गया, 12 12। आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस। अब मुझे क्या करना है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे इस लेंथ की और जरूरत है। ये तो जोड़ना है मुझे, ये वाला ग्रीन वाला जो कौन पे, ये वाला मेरे दोस्तों, ये वाला सेक्टर कार, ये सेक्टर कार और ये सेक्टर कार, ये मुझे और जोड़ना है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आपको और जोड़ना है, ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया? अरे मैं आपको दिखाई दे रहा हूं।
ठीक है भाई। तो भाई यहाँ पे 6 सर्कल की रिंग दिखाई है, हर सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है। हमने इनके सेंटर को ऐसे मिला दिया, सभी सर्कल के सेंटर्स को आपस में मिला लिया, तो अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। अगर रेडियस 1 है तो ये 1 हो जाएगा, ये डायमीटर 2 हो जाएगा, ये 1 तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ऐसे ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 4 4 12। समझ में आ गया। अब मुझे ये और निकालना है कि ये आर्क कितना होगा, इस आर्क की लंबाई और इस आर्क की लंबाई, ये और निकालना है। आप मुझे ये बताओ बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा बच्चों, 60 डिग्री का। आप बताओ ये क्या है भाई, ये एक रेक्टेंगल है भाई, ये आमने सामने की साइड पैरेलल है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आमने सामने की साइड बराबर है मेरे दोस्तों। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है भाई। अगर आपके सामने कोई ऐसा दिखाई दे रहा है कि आमने सामने की साइड बराबर है और ये एंगल 90 है, तो ये भी 90 होगा, ये 90, ये भी 90 होगा, रेक्टेंगल बन गया मेरे प्यारे भाई। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे टच कर रहा है, ये रेडियस 90 डिग्री का एंगल होगा। सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट है, तो टेंजेंट रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 है, ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90, 90 90 180 हो गया, 60 है, टोटल 360 डिग्री बनना चाहिए, 360, तो 90 90 180 हो गया, ये 60 है तो कितना बचा 120 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बचेगा 120 डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। यानी कि इस हिसाब से फिर ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा, यानी कि प्यारे बच्चे ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का होगा भाई। जैसा इधर है वैसा ही इधर है, वैसे इधर, कोई भेदभाव थोड़ा है। यानी कि ये 3 सेक्टर के आर्क दिख रहे हैं आपको, ये 3 सेक्टर के आर्क आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला कोने में, एक इस कोने में, इस कोने में, और ये तीनों सेक्टर कितने हैं, तीनों सेक्टर का सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री भाई। इसका भी 120 डिग्री, इसका भी 120 डिग्री, इसका भी 120 डिग्री, 3 सेक्टर है तो 120 डिग्री का 3 गुना कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब तीनों सेक्टर मिलकर एक सर्कल बना देंगे, ये तीनों सेक्टर मिलकर एक पूरा सर्कल बना देंगे, और मुझे तीनों सेक्टर का आर्क निकालना है। क्या निकालना है, आर्क। लेकिन तीनों सेक्टर का आर्क मिलकर एक कंप्लीट सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाएगा, एक पूरे सर्कल की परिधि बन जाएगा मेरे दोस्तों। और पूरे सर्कल की परिधि क्या होती है, 2 पाई मेरे दोस्तों। रेडियस कितनी यहाँ पे हर सर्कल की 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई आर। ये तीनों सेक्टर मिलकर हर एक सेक्टर 120 डिग्री का है, 3 सेक्टर मिलकर 360 डिग्री बनाएंगे, 360 डिग्री मतलब तीनों सेक्टर मिलकर जो कोने बने कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, और सर्कल की परिधि हो जाएगी मेरे दोस्तों 2 पाई, 2 पाई आर। यहाँ पे आर बने, ये धागे की कंप्लीट लंबाई आ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों, 12 प्लस 2 पाई, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 6 प्लस पाई सेंटीमीटर, और यही इस सवाल का आंसर होगा। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को समझ में आया है, ए ऑप्शन करेक्ट है। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्तों, तब आपको क्लियर होगी चीजें। आसान है सवाल, मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से आप इसको रिपीट करके देखिएगा। एक बेटा टोटल जो एंगल होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए, एक टोटल जो सर्कल राउंड होता है 360 होना चाहिए। अगर 90 प्लस 90 180 हो गया तो बचा 180 होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, ये 60 है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 है, ये भी 60 है मेरे दोस्त। अभी तो ये 60 है, 90 90 180 हो गया तो 60 बचा 120, तभी तो टोटल 360 डिग्री बनेगा। क्लियर है। चलो रिपीट करके देखिएगा मेरे दोस्तों दोबारा से। आगे चलते अगला सवाल। 3 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सी सर्कल का सवाल है, टियर 1 का। 3 सर्कल है 7 सेंटीमीटर रेडियस के, इस प्रकार रखे गए हैं कि हर सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच करता है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द पोर्शन इनक्लोज्ड बाय दीस 3 सर्कल। इन तीनों वृत्तों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर टाइप का, हर लैंग्वेज का सवाल मैं करवाऊंगा, हर टाइप का लैंग्वेज का। 3 सर्कल है, तीनों सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार रखे गए कि हर सर्कल बाकी 2 सर्कल को टच करता है। तो यानी कि सर्कल कैसे रखे गए होंगे, 3 सर्कल है भाई, तीनों सर्कल की जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से रखे गए कि हर सर्कल जो है वो दूसरे सर्कल को टच कर रहा है। यानी कि तीनों सर्कल मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से हैं। फिर ये तीनों सर्कल इस प्रकार रखे हैं, देखो यहाँ पे कोई भी सर्कल देखो बाकी 2 सर्कल को टच कर रहा है। जैसे मैं नीचे वाला सर्कल, नीचे वाला सर्कल इसको भी टच कर रहा है यहाँ पर, देखो इसको भी टच कर रहा है यहाँ पर। तो 3 सर्कल है, तीनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आप कोई भी एक सर्कल पकड़ो, बाकी दोनों को टच कर रहा है, इसको देखो ये दोनों को टच कर रहा है। तो इन तीनों सर्कल द्वारा घिरे पोर्शन का एरिया बताओ। तो इन तीनों सर्कल ने मेरे दोस्तों ये वाला पोर्शन घेर लिया ना, ये वाला पोर्शन भाई, तीनों सर्कल ने मिलकर मेरे प्यारे भाई ये वाला पोर्शन घेर लिया, ये वाला घेर लिया। तो आपसे ये पूछा गया है कि इन तीनों सर्कल द्वारा घिरे पोर्शन का, घिरे क्षेत्र का एरिया आपको बताना है। अब बताओ मेरे दोस्तों ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पे हर सर्कल की जो रेडियस है बच्चों कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। बताइए बच्चों कैसे करेंगे। मैंने अभी बताया कि जब भी ऐसा सवाल आए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब भी ऐसा सवाल आए आपको इन तीनों सर्कल के सेंटर को मिला लेना है। हर सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर, बताइए 7 सेंटीमीटर 7 14 हो जाएगी। अभी आप इसको मिला दीजिए, आप इसको मिला दीजिए, तीनों सर्कल के सेंटर को मिला दो। मैंने कल ही बताया कि जब भी 2 सर्कल टच करते हैं तो उनके सेंटर और टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होते हैं। यहाँ पे हर सर्कल की रेडियस बच्चों 7 बोलिए, कितनी बोलिए 7 सेंटीमीटर। तो आपको समझना चाहिए कि बच्चों यहाँ पर ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 14। 7 प्लस 7 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया बच्चों। ये एबीसी नाम दे देता हूं मैं, चलो समझाने के लिए, नाम देने की जरूरत नहीं है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा होगी 14, इसकी रेडियस 7, इसकी 7, 7 प्लस 7 14। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा बच्चों, 60 डिग्री का होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बच्चों हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है बच्चों, कैसे निकालूंगा। क्या आप लोगों के मन में कांसेप्ट नहीं आ रहा कि सर अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर है, तीनों सेक्टर 3 सेक्टर बन गए, हर यहाँ पे सर्कल की रेडियस 7 है, हर सेक्टर की रेडियस भी 7 है। अगर मैं इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूं, इनको माइनस कर दूं, तो आ जाएगा शेडेड एरिया। शेडेड एरिया आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलिए बोलो, लॉजिकली सोचो, दिमाग लगाना। ये बैच प्री और मेंस दोनों के लिए, प्री के लिए नहीं है केवल, उसमें प्री के सवाल भी पढ़ने हैं और मेंस लेवल का भी पढ़ना है, और एक ही साथ पढ़ना है, एक टाइप का। आप में से अधिकतर लोगों की क्षमता नहीं है मेंस लेवल का सवाल पढ़ने की या करने की, लेकिन एक ही बार में पढ़ाऊंगा आपको। इसलिए हमेशा कहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करा करो, घर से पढ़ के आया करो और मेहनत किया करो घर पे जाके, केवल मेरे भरोसे मत बैठे रहो। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी भुजा 14 है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूंगा तो आ जाएगा शेडेड एरिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है बताओ, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर। ये मेरे दोस्तों समझ में आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 14 है, तो एक ही जगह मेरे प्यारे बच्चे 14 रख दूंगा, 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर 196, 4 से 196 को काटूंगा कितनी बार चला जाएगा, 49 बार, यानी कि 49 √3 आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। 49 √3 में से मैं माइनस करूंगा इन तीनों सेक्टर के एरिया को, तो 49 √3 माइनस आना चाहिए, यानी कि ये उत्तर नहीं आ सकते। 49 √3 माइनस एक ऑप्शन में आ रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे आगे करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी आ गई बेटा 14, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। 194 से 196 कितना कर जाएगा, 49 बार, 49 √3 माइनस। ये होते तरीके करने के, आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। अगर पूरा करना है तो बताओ इन तीनों सेक्टर का एरिया क्या आएगा। इन तीनों सेक्टर की जो रेडियस है वो बराबर है 7 7 7। किसी भी सेक्टर का एरिया निकालना है तो होता है पाई आर स्क्वायर गुणा θ/360 डिग्री होता है सेक्टर का एरिया। आप समझे मेरी बात को, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऐसा नहीं कि मैं तीनों सेक्टर का एरिया अलग निकालूंगा। अगर तीनों सेक्टर का टोटल सेंट्रल एंगल देखा जाए तो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 डिग्री है। तीनों सेक्टर का टोटल सेंट्रल एंगल 180 डिग्री है, तो 180 से 360 डिग्री चला जाएगा 2 बार। ये पाई आर स्क्वायर कितना आएगा, अगर सर्कल की रेडियस 7 है 7, तो पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों 154। कितना होता है 154, तो 154 का आधा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 77। 154 का आधा 77, ये आ जाएगा जी शेडेड एरिया 49 √3 - 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए खत्म। ये बेसिक, ये सूजल।
ये तीनों सेक्टर मिलकर कितना एंगल बना रहे हैं 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब हो गया सेमी सर्कल। तो मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, और सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल के आधा कर दो। सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल का एरिया 154 होता है, 154 का आधा 77, 49√3 में से 77 माइनस कर देंगे, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सूजल घर से पढ़ गया करो बेटा, बिना पढ़े मत आया करो। तो सवाल बहुत ही ज्यादा आसान है, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला याद नहीं याद है तो आप नहीं कर सकते, इसको फॉर्मूला भी याद है वो बालक भी कर लेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 a स्क्वायर, वो लगाया, उसमें से तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया। एक ही स्टेप का तो सवाल है, केवल एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने स्टूडेंट यहां पर 70 और 80, 70 और 80 दो क्वेश्चन है। मैं आपको दो क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई यहां से करवाऊंगा, ध्यान सुनिएगा। दो क्वेश्चन है, प्यार से समझने की कोशिश करेगा, चलेगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है जी। दो सवाल है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन करवाऊंगा यहां से। तीन सर्कल है मेरे प्यारे, तीन सर्कल है, तीन सर्कल इस प्रकार से बना लेते हैं। तीन सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं भाई। एक सर्कल ये हो गया, एक ही हो गया, ठीक है, बराबर से लग रहा है ना। एक सर्कल ये हो गया, ये तीन सर्कल है मेरे प्यारे भाई। तीनों सर्कल की जो रेडियस है बराबर है। आपके सामने तीन सर्कल बनाए गए हैं बच्चों, ये तीनों सर्कल की रेडियस बराबर है कैपिटल आर। थ्री सर्कल है, ईच सर्कल की रेडियस जो है, प्रत्येक सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है मेरे दोस्तों, ईच सर्कल की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, स्मॉल आर। तीन सर्कल है, ईच सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, क्लियर है। हर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है बच्चों। अब यहां बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है। आप बोलोगे सर बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है, इस खाली जगह में भी हमने एक और सर्कल डाल दिया, इस खाली जगह में भी हमने एक और सर्कल डाल दिया। तो पेपर में सवाल आता है कि छोटू सर्कल की रेडियस क्या होगी। ये सवाल पेपर में आता है कि छोटू सर्कल की जो रेडियस है वो क्या होगी। छोटू सर्कल की रेडियस निकालने के लिए पेपर में सवाल आता है। समझ में आया। तीन सर्कल, हर एक सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं। उनके बीच में जो खाली जगह है वहां पर एक और छोटा वृत्त डाला गया है जो बाकी तीनों सर्कल को टच कर रहा है। तो सबसे छोटे ब्लू सर्कल की रेडियस क्या होगी। आप बोलोगे हां जी सर पता लगाना है। ये हमारा सवाल है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लॉजिकली सुनिएगा, बात को समझने की कोशिश करेगा। प्यारे भाई मैंने बताया कि ऐसे जब भी उठपटांग से सवाल आए आपको कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, हर सर्कल के सेंटर को मिला दो, मिला दीजिएगा। बोले सभी सर्कल के सेंटर्स को आपस में मिला देंगे, मिला सकते हैं। आप बोलोगे आंसर मिला सकते हैं, सर्कल के सेंटर्स को मेरे प्यारे आपस में मिला दीजिए। तो आप बताओ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा स्टूडेंट्स। क्या बन जाएगा बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे आंसर। अगर हर सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है तो बच्चों ये स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर। ये ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर साइड का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समझ में, इधर बना लेते हैं भाई, इसकी स्मॉल आर इसकी रेडियस स्मॉल आर, तो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर कितना है 2r। घर से पढ़ के पता नहीं क्यों नहीं आता, आपको एक फार्मूला तक याद नहीं है, आपको एक फार्मूला तक याद नहीं है। तो ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आगे का सवाल सॉल्व करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा ज्योमेट्री का एक कांसेप्ट, एक ज्योमेट्री का मेरे दोस्तों कांसेप्ट पता करना पड़ेगा ज्योमेट्री का। वो मैं यहां पे लिख रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। और ये है मेरे प्यारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्टूडेंट इन सेंटर आई, ठीक है मेरे दोस्तों। आप ध्यान सुनिएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सेंटर या फिर अंतः केंद्र। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक सिमेट्रिक फिगर है, इसको जहां से भी देखो, चाहे इस कोने से, चाहे इस कोने से, चाहे इस कोने से, हर जगह से एक सा दिखाई देगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो चार सेंटर होते हैं, इन सेंटर, अंतः केंद्र, ओ सरकम सेंटर, परिकेंद्र, जी सेंट्रॉइड, केंद्रक, एच ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, चारों एक ही जगह होते हैं। अगर मेरे प्यारे में मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल खींचता हूं, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मेरे प्यारे में एक सर्कल, एक वृत्त खींचता हूं, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल खींचता हूं अंदर, ये एक ऐसा सर्कल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड को, तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। इस सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे दोस्तों, ये सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल आर, ये सर्कल की रेडियस होगी बच्चों स्मॉल आर, ये सर्कल की रेडियस होगी बच्चों स्मॉल आर। ये जो रेडियस होगी तीनों साइड से बराबर दूरी पर होगी मेरे प्यारे भाई, है भाई। ये लेंथ भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर है, ठीक है ना। यानी कि ऐसा बिंदु है आई जो तीनों साइड से, AB से, BC से, AC से, तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर है। आप बोलोगे हां जी सर। तो यहां समबाहु त्रिभुज की जो रेडियस है इसका फार्मूला है a/2√3, a/2√3। अब ये फार्मूला कैसे आया ये हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, आज हमको केवल इसको रटना है तोते की तरह। स्मॉल आर बराबर a/2√3। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक सर्कल डाला जाए तो इस सर्कल का सेंटर तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होगा। ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी, ये भी स्मॉल आर होगी, दूरी का मतलब लंब, सेंटर से यहां पे लंब डाला गया, इसकी रेडियस, इस सर्कल की रेडियस, इसकी रेडियस है, तो स्मॉल आर बराबर होता है a/2√3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है तो स्मॉल आर बराबर a/2√3। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए ये कांसेप्ट। मैं यहां पर बच्चों इसी कांसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। भाई हमारे पास तीन सर्कल है, तीनों सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, हमने तीनों के सेंटर को मिलाया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये भी 2r हो गया बच्चों, ये भी 2r हो गया, ये भी 2r हो गया। समझ में आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई बताओ, ये जो छोटू सर्कल है, जो ब्लू सर्कल है, इसका जो सेंटर है, ये जो छोटू सर्कल है, जो ब्लू सर्कल है, ये जो सेंटर है मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये एक कांसेप्ट है। दूसरा कांसेप्ट मैं आपको बताता हूं यहां से। ये एक कांसेप्ट उतार लिया सब लोगों ने अपनी कॉपी में, उतार लिया अपनी कॉपी में, ठीक है ना। दूसरा कांसेप्ट मैं आपको बताता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों ABC, इसको तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। मैं बच्चों एक ऐसा सर्कल खींचता हूं जो इसके तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है, तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है। आप बोलोगे आंसर। यदि मैं एक ऐसा सर्कल खींचूं समबाहु त्रिभुज का जो इसके तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरता है, इसी को हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, इसी को बोलते हैं सर्कम सर्कल या फिर परिवृत्त बोलते हैं, परिवृत्त। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो हम इसे बोलते हैं इनसर्कल, अंतःवृत्त। इसके बाहर सर्कल है मतलब जो तीनों वर्टेक्स तीनों शीर्षों से गुजरे, उसे बोलते हैं सर्कम सर्कल या फिर परिवृत्त, परिवृत्त। तो मेरे प्यारे इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर होगा वो दोनों एक ही जगह होंगे। अंदर वाले सर्कल का सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये कि अंदर वाले सर्कल का, इन सर्कल का और सर्कम सर्कल दोनों का सेंटर एक ही जगह होता है, दोनों एक ही पॉइंट होंगे। तो मेरे दोस्तों ये सर्कल का सेंटर है ओ, समझ में। आप बोलोगे जी सर तो सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, इसकी रेडियस हो जाएगी बच्चों कैपिटल आर, इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है कैपिटल आर वो होती है a/√3। सब लोग अपनी कॉपी में कांसेप्ट उतार लीजिए, a/√3 कांसेप्ट उतारा करो, तुरंत रटा करो। मुझे तो ये समझ आता है कि तुमको डाउट कहां आता है। अरे कांसेप्ट उतारा, समझा, कॉपी में याद किया, तुरंत डाउट की कोई संभावना ही नहीं है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात ये है कि उसका इन सेंटर, सर्कम सेंटर दोनों एक ही जगह होती है। मैंने उसका सर्कम सर्कल बनाया, इस सर्कम सर्कल का सेंटर है ओ, ये इन सर्कल का भी सेंटर होगा I, ठीक है बच्चों। तो इस रेडियस क्या होगी, सेंटर से परिधि तक की दूरी, सर्कम तक की दूरी, रेडियस कैपिटल आर, कैपिटल आर बराबर होगा a/√3। समझ में आया। सब लोग उतार लीजिए,
नो डाउट। अब मेरा जो सवाल है वो ये है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, हमने इस छोटू सर्कल की रेडियस बतानी है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने, इसकी साइड 2r। आप मुझे बताओ, ये जो छोटू सर्कल का सेंटर है, ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। इसकी दूरी वर्टेक्स ए से भी बराबर दिख रही है, बी से भी बराबर दिख रही है, सी से भी बराबर दिख रही है। तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं, मुझे इसकी रेडियस हो जाएगी बच्चों कैपिटल आर। इसकी रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है कैपिटल आर, वो होती है a/√3। सब लोग अपनी कॉपी में कंसेप्ट उतार लीजिए, a/√3। कंसेप्ट उतारा करो, तुरंत रटा करो। मुझे तो ये समझ आता है कि तुमको डाउट कहां आता है। अरे कंसेप्ट उतारा, समझा, कॉपी में याद किया, तुरंत डाउट की कोई संभावना ही नहीं है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात यह है कि उसका इन सेंटर सर्कम सेंटर दोनों एक ही जगह होती है। मैंने उसका सर्कम सर्कल बनाया, इस सर्कम सर्कल का सेंटर है ओ, ये इन सर्कल का भी सेंटर होगा आई। ठीक है बच्चों, तो इस रेडियस क्या होगी, सेंटर से परिधि तक की दूरी, सर्कमफ्रेंस तक की दूरी, रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर बराबर होगा a/√3। समझ में आया? सब लोग उतार लीजिए, नो डाउट। अब मेरा जो सवाल है वो ये है मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, हमने इस छोटू सर्कल की रेडियस बतानी है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने, इसकी साइड 2r। आप मुझे बताओ, ये जो छोटू सर्कल का सेंटर है, ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर है। इसकी दूरी वर्टेक्स ए से भी बराबर दिख रही है, बी से भी बराबर दिख रही है, सी से भी बराबर दिख रही है। तो मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं, मुझे कोई और नहीं बताएगा इस दुनिया में, आप ही लोग मुझे बताओगे कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी बच्चों। आप मुझे बताइएगा कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, जरा मुझे बताओ, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी स्टूडेंट्स, मुझे बताओ आप लोग, ये दूरी कितनी होगी। मैंने छोटू सर्कल की रेडियस को x मान लिया कि माना छोटू सर्कल की जो रेडियस है वो x है। छोटू सर्कल की रेडियस को मैंने x मान लिया, मैं छोटू सर्कल की रेडियस आपको बता रहा हूं। बताओ जल्दी से, यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी बेटा। ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस है भाई। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका सर्कम सेंटर है, इसकी तीनों वर्टेक्स से मेरे दोस्तों दूरी बराबर होती है कैपिटल आर। कैपिटल आर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया a/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को √3 से डिवाइड करना है, a/√3। यहां जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड कितनी है 2r, यानी कि ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक की मेरे प्यारे को क्या होगी 2r/√3। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी बच्चों कितनी होगी 2r/√3 होगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये दूरी जो होगी ये 2r/√3 होगी, यस और नो। आप बोलोगे हां जी सर 2r/√3 होगी, यहां से यहां तक की दूरी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है, 2r को √3 से भाग देंगे, 2r/√3, यस और नो। मेरे प्यारे भाई इस दूरी में से ये क्या है बच्चों, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। ये क्या सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस कितनी स्मॉल है, सर्कल की रेडियस स्मॉल है, अगर घटा दूं ये दूरी है 2r/√3, इसमें से मैं ये स्मॉल r माइनस कर देता हूं, घटा देता हूं। तो छोटू सर्कल की रेडियस आगे की नहीं आगे, बताओ छोटू सर्कल की रेडियस आगे की नहीं आगे। आप बोलोगे हां जी सर आगे, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, जबरदस्त सर। छोटू सर्कल की रेडियस आई, छोटू सर्कल की रेडियस को हमने क्या नाम दिया बेटा, x नाम दिया। छोटू सर्कल की रेडियस x, छोटू ब्लू सर्कल, ये दूरी कितनी है 2r/√3। इस सर्कल की रेडियस कितनी है स्मॉल r, हर सर्कल की रेडियस स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, ये भी स्मॉल r, 2r/√3 में से स्मॉल r माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर आ गया। तो बच्चों यहां से छोटू सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला क्या आ गया, r कॉमन, r कॉमन 2 - √3/√3, r कॉमन ब्रैकेट में 2 - √3/√3। ये कांसेप्ट है छोटू सर्कल की रेडियस का। जिसको ये कांसेप्ट ना समझ में आया हो वो इसको याद कर लो कि अब नहीं समझाया जा सकता, ना ही आपको कोई और समझाएगा। स्मॉल r 2 - √3/√3। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 40 दीपक। तो यहां पे छोटू सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल r 2 - √3/√3 होगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, कांसेप्ट केवल इतना ही नहीं पढ़ना आपको, सभी को समझ में आ गया कैसे किया हमने, क्लियर है? आप बोलोगे सर मैं हटा रहा हूं, अब मैं मिटा रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, मिटा रहा हूं, ठीक है जी, चलेगा। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, ये इसकी सर्कम रेडियस है मेरे दोस्तों, सर्कम रेडियस। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2r है, तो जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक होगी 2r/√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर 2r है तो जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक की 2r/√3 होगी। ठीक है ना, यहां से यहां तक की दूरी 2r/√3। समझ में आया कैसे हुआ? ये कांसेप्ट आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो सर्कम सेंटर से वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है, सर्कम रेडियस होती है कैपिटल आर, वो स्मॉल a/√3 होती है। ठीक है जी, कांसेप्ट लिखा हुआ है आपके सामने। नाउ एक और बात यहां पर आपको जाननी है, दो बात यहां से सीखने की है। एक तो अंदर वाले सर्कल की रेडियस निकाल ली। अगर मेरे प्यारे भाई इन तीनों सर्कल को घेरता हुआ, इन तीनों सर्कल को घेरता हुआ मेरे प्यारे भाई, इन तीनों सर्कल को घेरता हुआ बाहर से एक सर्कल बनाया जाए इस प्रकार से, बाहर से इन तीनों सर्कल को घेरता हुआ बाहर से एक सर्कल बनाया जाए कुछ इस प्रकार से बाहर से, तो इस सर्कल की रेडियस क्या होगी बच्चों, जवाब दो। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, सभी को दिखाई दिया? अभी तो हमने इस खाली जगह में सर्कल डाला था छोटा वाला, समझ में आया? ये तीन सर्कल है, तीनों सर्कल में हर एक की रेडियस स्मॉल r है। किस खाली जगह में सर्कल डाला, छोटू सर्कल की रेडियस मैंने ये निकाली x बराबर r * 2 - √3/√3। अब अगर मेरे प्यारे भाई इन तीनों सर्कल को बाहर से टच करता हुआ, इन तीनों सर्कल को बाहर से टच करता हुआ मेरे प्यारे, बाहर से टच करता हुआ एक सर्कल डाला, खींचा जाए बाहर से टच करता हुआ, तो इस मोटू सर्कल की रेडियस क्या होगी मेरे स्टूडेंट? अब मैं जानना चाहता हूं इस मोटू सर्कल, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो मोटू सर्कल की रेडियस को मैं नाम दे देता हूं y। मोटू सर्कल की रेडियस को मैं नाम दे देता हूं y। आप बोलोगे हां जी सर। तो बच्चों हम आपसे जानना चाहते हैं इस मोटू बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। देखो बड़े वाले सर्कल का सेंटर भी यहीं पर होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक फिगर है, कोई भेदभाव नहीं, कहीं से भी देख लो, कहीं भी आकर के देख लो, सब जगह एक जैसा दिखाई देगा, चाहे छोटू का हो चाहे मोटू का हो, दोनों का सेंटर एक ही जगह है। एक्चुअली रेडियस होता है क्या, रेडियस होता है सेंटर से परिधि तक की दूरी, रेडियस है। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस, सब रेडियस कहलाती है, सर्कल की सब रेडियस होती है, रेडियस, एवरीथिंग इज रेडियस, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी। तो बड़े सर्कल का सेंटर है मेरे दोस्तों, ये सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस कहलाएगी। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मेरी बात को गौर से, सेंटर है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां सर बिल्कुल है। अब सेंटर से यहां तक की दूरी पता है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, ये इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, यहां पे इसको आगे बढ़ाऊंगा तो इसको यहां टच करेगा, एक टच। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस सवाल में कुछ भी नहीं, बड़ी बेसिक सी बात है मेरे दोस्तों। हर सर्कल की रेडियस कितनी मानेगी, स्मॉल r। तो भाई इस सर्कल की जो रेडियस है, सर्कल की जो रेडियस उसका सेंटर ही है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी प्यारे बच्चे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी, स्मॉल r ही तो है, स्मॉल r। आप बोलोगे हां जी सर स्मॉल r है, स्मॉल r है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें सर कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़े सर्कल की रेडियस क्या होगी, बड़े सर्कल की रेडियस हुई ये दूरी 2r/√3 और इसमें स्मॉल r ऐड कर देना है। ये 2r/√3, 2r/√3 प्लस प्लस मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, ये 2r/√3 है, इसमें मेरे प्यारे भाई हम ये स्मॉल r क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहां से यहां तक की टोटल दूरी निकाली है ना, तो टोटल दूरी निकाली है, तो 2r/√3 और ये प्लस r, सेंटर से परिधि तक की दूरी रेडियस स्मॉल r, तो 2r/√3 प्लस r। आप बोलोगे हां जी सर। तो y कितना आ जाएगा, r कॉमन ब्रैकेट में बचेगा 2 + √3/√3, 2 + √3/√3 आ जाएगा। तो छोटू सर्कल और मोटू सर्कल की रेडियस में बस इतना ही फर्क है कि यहां बीच में माइनस का साइन है और यहां बीच में प्लस का साइन है, और कोई फर्क नहीं है, खत्म। सो सिंपल। सभी को बच्चों समझ में आ गई बात? आप बोलोगे हां जी सर आ जाएगी। तो देखो आपको मैंने कांसेप्ट समझा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रखना है, तभी आप पेपर में जल्दी सवाल कर पाओगे। अदरवाइज आपको पूरा फिगर बनाने में, लेंथ वगैरह खींचने में टाइम लग जाएगा। सर क्या है मोटू छोटू, अरे भैया मोटू मोटू मतलब इस बड़े सर्कल की रेडियस, छोटू छोटे सर्कल की रेडियस, रेडियस है ये, ठीक है जी। तो छोटे अंदर वाले सर्कल की रेडियस होगी
स्मॉल आर इंटू टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल आर इंटू टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। अब जैसे सवाल है इसको करके बताइएगा जिसका क्या आंसर है, फटाफट करो। एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, कुछ भी नहीं, बताओ। एक समान रेडियस 1 यूनिट वाले तीन सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं। तीन सर्कल है, तीनों की रेडियस 1 यूनिट है। ये तीन सर्कल है, तीनों की रेडियस 1 यूनिट है। एक चौथा सर्कल इन तीनों वृत्तों को स्पर्श करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आपसे पूछे छोटे सर्कल का एरिया, छोटे सर्कल का एरिया बताना है। छोटे सर्कल का एरिया निकालना तो पहले छोटे सर्कल की रेडियस निकालनी पड़ेगी। अभी फॉर्मूला बताया इसमें x बराबर, अभी फॉर्मूला बताया छोटे सर्कल की रेडियस निकालने का। यहाँ पे हर सर्कल की रेडियस कितनी बोलेगी 1, तो स्मॉल x बराबर 1 इंटू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आ जाएगा। ये छोटे सर्कल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला बताया ना, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे 1 बोल देंगे। हर सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट बोलिए, एक बोलिए मेरे दोस्त, आप बोलोगे हाँ सर यूनिट का मतलब होता है 1। तो छोटे सर्कल की रेडियस आ गई भाई साहब यहाँ से 1 इंटू 2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। ये आ गई छोटे सर्कल की रेडियस आ गई 2 माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। आपसे छोटे सर्कल का एरिया पूछा है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ऊपर क्या होगा जी 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब बच्चों 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना भी नहीं आता है आप लोगों को। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके 95% है ग्रेजुएशन में और 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना नहीं जानते। वो a माइनस b 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2 निकालना 2 4 रूट 3, तो आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। पाई इंटू इसका स्क्वायर आ जाएगा गधा लो 7 माइनस 4 रूट 3। तो ये छोटू सर्कल का इसका एरिया आ जाएगा पाई बटे 3 7 माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा। ऊपर क्या होगा जी 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब बच्चों 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना भी नहीं आता आप लोगों को। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके 95% है ग्रेजुएशन में और 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना नहीं जानते। वो a माइनस b 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2 निकालना 2 4 रूट 3, तो आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। पाई इंटू इसका स्क्वायर आ जाएगा गधा लो 7 माइनस 4 रूट 3। तो ये छोटू सर्कल का इसका एरिया आ जाएगा पाई बटे 3 7 माइनस 4 रूट 3। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड में आएगा, लेकिन 1 सेकंड में तभी आएगा दोस्तों जब आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता। तो रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ऊपर क्या होगा जी 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब बच्चों 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना भी नहीं आता आप लोगों को। हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जिनके 95% है ग्रेजुएशन में और 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना नहीं जानते। वो a माइनस b 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab 2 निकालना 2 4 रूट 3, तो आ जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। पाई इंटू इसका स्क्वायर आ जाएगा गधा लो 7 माइनस 4 रूट 3। तो ये छोटू सर्कल का इसका एरिया आ जाएगा पाई बटे 3 7 माइनस 4 रूट 3। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मात्र 1 सेकंड में आएगा, लेकिन 1 सेकंड में तभी आएगा दोस्तों जब आपको यहाँ पे कंसेप्ट पता हो पहले से। ठीक है जी। अब इस वाले का आंसर आप मुझे करके बताओ, 80 नंबर करके बताओ इस वाले का आंसर। इस वाले का आंसर आप मुझे करके बताओ बच्चों, दोनों ही पेपर के पूछे हुए सवाल हैं, करो। बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। बस यहाँ माइनस था, बीच में प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 81 नंबर सवाल को खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों, ऐसा ही सवाल है ना, ट्राई हो तो छोड़ दीजिएगा। आगे चलेंगे बच्चा लोग, ये बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है आपके सामने। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सवाल नंबर है 82, बनाओ। इस सवाल का सोर्स क्या है? ये सवाल सीजीएल 2022 के प्री में पूछा गया है, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आस्क्ड इन प्री एग्जाम। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सवाल का आंसर क्या होगा बच्चों, बनाओ। आपके सामने चित्र दिया गया है, देखिए चित्र एपीसीक्यू में एक वर्ग बना हुआ है, एपीसीक्यू है, इसमें एक स्क्वायर बना हुआ है, एबीसीडी स्क्वायर है। मतलब एबी की लंबाई 16 है, तो शेडेड एरिया बताओ पाई बराबर 3.14। अगर स्क्वायर एबी क्या है, स्क्वायर बच्चों एबीसीडी, एबी की लंबाई 16 है, तो आपसे पूछा है शेडेड एरिया कितना होगा। क्या मैं डायग्राम को बड़ा कर दूं, आपको समझाने के लिए बड़ा कर देता हूं। पाई का मान 3.14 लेना है बेटा, ए 22/7 नहीं लेना है। तो भाई क्वाड्रेंट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर स्क्वायर बना है वर्ग। इस वर्ग की भुजा मेरे दोस्तों 16 है, 16 16। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 16 है मेरे दोस्तों वर्ग की भुजा, तो मुझे निकालना है यहाँ पर स्टूडेंट शेडेड एरिया। तो बताओ शेडेड एरिया कैसे निकलेगा जो शेडेड है, बताइए। तो हर बच्चे के मन में चीज आ रही होगी कि सर अगर आप इस क्वाड्रेंट के एरिया में से, चतुर्थांश के एरिया में से इस स्क्वायर एरिया घटा दो तो आ जाएगा शेडेड एरिया। बहुत सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर एरिया तो पता है, ये क्वाड्रेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए चाहिए क्वाड्रेंट की रेडियस बच्चों, क्वाड्रेंट की रेडियस। क्वाड्रेंट की रेडियस तो पता ही नहीं है, तो बच्चों पहले क्वाड्रेंट की रेडियस पता करनी पड़ेगी। ये है क्वाड्रेंट का सेंटर, और सेंटर से परिधि तक की दूरी, यही तो क्वाड्रेंट की रेडियस होगी। यानी कि जो स्क्वायर का डायगोनल है वही क्वाड्रेंट की रेडियस है। भाई क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट की रेडियस, ये रेडियस सेंटर से परिधि तक की दूरी, सब रेडियस, ये सब कुछ रेडियस, सब कुछ रेडियस। यानी कि जो स्क्वायर का मेरे प्यारे बच्चे विकर्ण है वही इस क्वाड्रेंट की रेडियस है। अगर स्क्वायर की साइड 16 है तो उसका विकर्ण हो जाएगा 16√2। बस सवाल सॉल्व। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा जी? क्वाड्रेंट की रेडियस r है तो उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर बटे 4 होता है। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है, आर स्क्वायर मेरे प्यारे भी, तो रेडियस 16√2 आई है। 16√2 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 16 का स्क्वायर 256, √2 का स्क्वायर 2, और ये बटे हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ से 4। अब इसमें से माइनस कर देंगे बेटा, क्या माइनस कर देंगे? स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर की साइड 16 है, स्क्वायर की साइड 16 है, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा? 256। अभी कैलकुलेट करो क्या उत्तर आएगा, बताना मुझे।
ठीक है जी। यहां पर क्या इसमें कोई परेशानी है? 3.14 256 गुणा 2/4, ठीक है। 16 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर 256 गुणा 2/4। अब इसमें मेरे दोस्तों आपको यहां से कैलकुलेशन करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा मेरे दोस्तों 1.57। अब 256 तो कॉमन ही आ जाएगा ना, 256 यहां भी है, 256 यहां भी है, तो 256 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा जी? ब्रैकेट में बचेगा 1.517, 1.57 में से 1 घटाएंगे तो 0.57 ये बचेगा, 0.57। बोलो ये बचेगा कि नहीं बचेगा स्टूडेंट? कभी तो लॉजिकली सुन लिया और समझ लिया करो मेरे दोस्तों। यूनिट मैच कर लेंगे 6 7 42 2 बी ऑप्शन, यूनिट 2 आएगा मेरे दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। बोलो भाई 256 से कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा 1.57, यहां से बचेगा 1 1.57 में से 1 घटाएंगे तो 0.57 बचेगा। 6 7 42 2 विल बी द यूनिट बी ऑप्शन। कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एक स्टेप का सवाल था, प्री में अच्छा सवाल पूछा गया है। ऐसे सवाल एग्जामिनर को और पूछने चाहिए, ठीक है। चलेगा दोस्त, तो आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, बाकी हम कल करेंगे इसके आगे। बाय बच्चों।